मसला हुआ जहाँ पर बाबा साहब के मूर्ति के साथ और संविधान के प्रतिलिपि के साथ जो छेड़खानी हुई, अपमानित करने का काम किया गया। क्या कहेंगे कि परभनी में एक बार मसला होता है, फिर कुछ दिन बीतते हैं, पंजाब से उसी तरीके की खबर निकल कर आती है। चलिए मानते हैं बीजेपी की जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी बाबा साहब की बात करती है, उसके बावजूद भी उसकी सरकार में इस तरीके की चीज़ें होना। जिस संविधान ने इस देश को पूरा एक दिशा दी है, आज़ादी को एक दिशा दी है, उसी दिन बाबा साहेब की मूर्ति पे वैसा हमला, मतलब ये काफ़ी जातिगत हमला है। और ये सिर्फ बाबा साहेब पे नहीं, बाबा साहेब को मानने वाले तमाम बहुजन तबके पे हमला है। आप एक दलित होके, आप एक निचली जाति से होके इतनी तरक्की कैसे कर सकते हैं? आज भी बाबा साहेब के नाम से लोग चिढ़ते हैं। मैं अपने स्कूल का बता देती हूँ कि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया था कभी। गणतंत्र दिवस तो मनाया जाता था, पर उसको भी एक इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाता था। मतलब आरएसएस हो, वीएचपी हो, मतलब पूरा संघ मतलब तब से बोले हैं कि हमें ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम लोग जो करना चाहते हैं हम लोग फिर लेके आएंगे। एक तरफ आप बाहर जब आते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट को आप पढ़ते हो और उसका एक नैरेटिव बनाते हो जिसमें कास्ट ही कास्ट भरा पड़ा है। आप अगर भगवत गीता को उठा के देख लेंगे तो वो वही सब है। इस वक्त चुनावी हालात है और इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली का वो विश्वविद्यालय जो कि हमेशा ऐसे ही खबरों और सुर्खियों में रहता है, जेएनयू, आप बखूबी जान रहे हैं। और जेएनयू में तमाम जो छात्र यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, जो कि बापसा को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर और तमाम बहुजन महापुरुषों को जो विचारधारा को लेकर बड़ी मजबूती से इस पूरे के पूरे जेएनयू कैंपस में बहुजन विचारधारा की लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई देता है। तमाम जो छात्र हैं उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रियांशी आर्या है और बापसा के तमाम यहाँ पर हमारे जो पदाधिकारी वो भी मौजूद है। मसला आपने देखा होगा कि अमृतसर में किस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को जिस बेरहमी से तोड़ा गया, इतनी घृणा, इतना गुस्सा आखिर बाबा साहब के प्रति देश के अंदर क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर किसी भी तरीके की कोई लगाम क्यों नहीं लग रही। अनेकों मुद्दे हैं, उन पर हम चर्चा बातचीत करने वाले हैं और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तमाम तरीके की चीजें क्यों देश में समय के मुताबिक अभी तुल पकड़ रही है। जी क्या कहेंगे, हम जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती देखते हैं, बाबा साहब के साथ साथ तमाम महापुरुषों के जो आंदोलन देखते, पूरी विचारधारा देखते हैं, इसके बावजूद भी आज भी बाबा साहब का अपमान लगातार जारी है। सभी को जय भीम सबसे पहले। और जैसे हम देखते हैं कि कल जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था कि बाबा साहेब का लिखा हुआ ड्राफ्टेड वो कॉन्स्टिट्यूशन, जिस संविधान ने इस देश को पूरा एक दिशा दी है, आज़ादी को एक दिशा दी है, उसी दिन बाबा साहेब की मूर्ति पे वैसा हमला, मतलब ये काफ़ी जातिगत हमला है। और ये सिर्फ बाबा साहेब पे नहीं, बाबा साहेब को मानने वाले तमाम बहुजन तबके पे हमला है, उनकी बेइज्जती है। और इसको हम स्ट्रांगली बापसा की तरफ से कंडेम करते हैं। और ये वही ईर्ष्या है, वही घृणा है कि आप एक दलित होके, आप एक निचली जाति से होके इतनी तरक्की कैसे कर सकते हैं? आज भी बाबा साहेब के नाम से लोग चिढ़ते हैं। मैं अपने स्कूल का बता देती हूँ कि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया था कभी। गणतंत्र दिवस तो मनाया जाता था, पर उसको भी एक इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाता था। ज़्यादा गणतंत्र दिवस की इम्पोर्टेंस पे, सिग्निफिकेंस पे ज़्यादा भार नहीं दिया जाता था, बताया नहीं जाता था कि बाबा साहेब कौन थे या उनका क्या उसमें योगदान था कॉन्स्टिट्यूशन में। आज भी योगदान डाउन प्ले करने की कोशिश की जाती है। जैसे बोला जाता है कि अरे वो सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, बहुत लोग शामिल थे संविधान बनाने में। मैं मानती हूँ बहुत लोग शामिल थे, पर ये भी माना जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन होना सबसे इम्पॉर्टेंट पद है। और उसके साथ साथ ही वो हर उस कमेटी के मेंबर थे जिस कमेटी में ने अलग अलग सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूट करा है। उनका पर्सनली और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है संविधान बनाने में। और वही तरक्की जो उन्होंने करी और अपने समाज के लिए भी जो लेके आए, जो समाज को सुधारा, शिक्षा दी, रोज़गार दिया, और वो कोडिफाई करी ये चीज़ें कि मेरा समाज सिक्योर रहे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई करा। उससे भी आज बहुत लोग चिढ़ते हैं और इसीलिए ऐसा हमला हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस पे बाबा साहेब की मूर्ति पे होता है। आज़ादी के 76वें गणतंत्र दिवस को देश ने मनाया है। कहाँ पर आप देख रहे हैं देश की वो तमाम 90% आबादी जो कि सबसे ज़्यादा
इस संविधान से उनको फायदा होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर देख रहे कि वो फायदा हो पाया या ना फिर नहीं? देखिए, बाबा साहेब भी कह के गए थे कि जो संविधान है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, उसको चलाने वाले जैसे हों उस पे बात है कि कैसे तब देश चलेगा। उन्होंने यही बोला था कि वी आर एंटरिंग इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। उसी कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ आज समाज भी चल रहा है। कैसे संविधान को का दुरुपयोग करा जा रहा है, केरल से लेके दिल्ली तक यूएपीए लगाया जा रहा है। सो कॉल्ड कंजर्वेटिव, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, दोनों संविधान का मजाक बनाने में तुले हुए हैं। और इस ऐसे सिनेरियो में जो बहुजन समाज है, जो 85% 90% जिसको संविधान से फ़ायदा होना चाहिए, महिलाओं को फ़ायदा होना चाहिए, ये सब हम देखते हैं कि ये समाज बटा हुआ है, इसलिए वो पूरा संविधान का फ़ायदा और अपने हितों में बात नहीं कर पा रहा है। अभी भी डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर, अथॉरिटी पोजीशंस में हमारे लोग नहीं हैं। औरतें कम हैं, दलित कम है, आदिवासी कम है, बहुजन कम है। ये भी देखते हैं कि कैसे जो अथॉरिटी पोजीशंस पे हैं वो संविधान के वैल्यूज़ के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने कुछ टाइम पहले ही देखा होगा कि सीजीआई और प्राइम मिनिस्टर हमारे वो कैसे गणेश चतुर्थी मना रहे थे, पूजा कर रहे थे, जबकि ये संविधान की सेक्युलरिज्म वाली वैल्यू के खिलाफ है। इन वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना हमारे समाज का कर्तव्य है, पर क्योंकि अभी समाज बटा हुआ है तो शायद ये वैल्यूज़ अपहोल्ड नहीं हो पा रही हैं। तो और भी चीज़ हम समझेंगे कि जिस तरीके से हम लगातार संविधान की यहाँ पर बात कर रहे हैं, महाकुंभ देश के अंदर चल रहा है, आप थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी रखते होंगे। महाकुंभ को लेकर हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले 3 फरवरी को एक नया हिंदू राष्ट्र का संविधान वहाँ से लागू किया जाने वाला है और वो कहने के प्रचार प्रसार उसका शुरू हो चुका है। तो कैसा देख रहे हैं, आज़ादी के 76वें साल में हम है, संविधान लागू होने के और उसके बाद हिंदू राष्ट्र की लगातार चर्चा बातचीत चालू है। जय भीम। देखिए, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट अगर मतलब इस सब कॉन्टिनेंट का लोगों को लिबरेट किया है, वो तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अब और कोई भी लाइन ऑफ थॉट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लीडर ऐसे कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है कि लोग लिबरेट हो। एंड इस डॉक्यूमेंट से यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ लोग को मतलब दे हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दैट। मतलब हम लोग देख सकते हैं, मतलब आरएसएस हो, वीएचपी हो, मतलब पूरा संघ मतलब तब से बोले हैं कि हमें ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम लोग जो करना चाहते हैं हम लोग फिर लेके आएंगे। एंड हम लोग इफ वी लुक फ्रॉम 1947 अलग अलग टाइम पे उन लोग ये बोले भी हैं, ये ट्राइब किए भी हैं। एंड अभी एक सिचुएशन ऐसा आया है कि गवर्नमेंट भी उनका गवर्नमेंट ऐसा है कि लोगों का सपोर्ट है। मतलब पहले भी जब इंदिरा गांधी एक फासिस्ट लीडर थी, इंदिरा गांधी को भी इतना सपोर्ट नहीं था लोगों के बीच में। बट अभी एक गवर्नमेंट आया है कि जिनको लोगों का अप्रूवल है, इतना अप्रूवल मतलब इंडियन हिस्ट्री में और किसी लीडर नहीं और किसी सिस्टम को हुआ ही नहीं है और किसी पार्टी को हुआ ही नहीं है। मतलब सैडली जैसे अंबेडकर ने बोला हिंदू राज आने से वो खतरा है, मतलब वो हिंदू राज आ ही गया है। मतलब एंड बाबा साहब अंबेडकर ने जब वो बोला था इट इंक्लूड बोथ कांग्रेस, कम्युनिस्ट या मतलब जनरली जो हिंदू राज है वो आ ही गया है। एंड ये इसलिए आया है कि इतना साल जो लीडर्स थे उन लोग ये हिंदू राज को मिटाने के लिए कुछ किए ही नहीं। एंड उसका रिजल्ट है ये सब कि अभी ये एकदम पीक पे आ गए हैं। एंड दे विल ट्राई, उन लोग तो अपना तरफ से रिलीज कर ही सकते हैं एंड करेंगे भी। बट ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है एंड बाई लॉ अभी यही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, चाहे उन लोग कुछ भी ट्राई करें। हम लोग तो यही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मानेंगे, उन लोग जो भी निकालें उससे कुछ फर्क नहीं होगा। तो ये जो जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफत वाला है, संविधान को कहने के जिस तरीके से कमज़ोर साबित करने वाला, तो ऐसे में नहीं लगता कि संविधान को मानने वाले लोगों की जो ताकत है वो कमज़ोर हो रही है? फिर उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लग रहा है कि संविधान को जो मान रहे हैं उनकी ताकत कम हो गया है। ये बस यही है कि उनके पास अभी पॉलिटिकल पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर और किसी के पास है। एंड जो लोग अभी अनाउंस कर रहे हैं उनको भी ये पता है कि उन लोग संविधान को हटा नहीं सकते। ये बस एकदम उन लोग मतलब डॉग विस्लिंग कर रहे हैं कि हम लोग हटाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। बट उनके बीच में भी लोग को पता है कि संविधान हटाने से क्या होगा।
एंड हमारा इंडिया का एक गुड थिंग ये है कि हम लोग इतना डाइवर्स है। इवन उनके बीच में मतलब संघ के बीच में भी उन लोग संविधान हटाना बोल के नया संविधान से सारे ग्रुप्स को या सारे फैक्शंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अब आपको लग रहा है कि संघ का जो केरला में है, जो संघ में है, उनका इंटरेस्ट और जो दिल्ली में जो संघ में उनका इंटरेस्ट एक होगा? कभी भी नहीं हो सकता है। विद इन उनका वोटर बेस में भी लोगों का डिमांड अलग हो जाता है। अभी आप लोग यहाँ पे रह के बोल सकते हो कि हम सबका इंटरेस्ट एक है, बट इंडिया का डाइवर्सिटी एंड इंडिया का डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स का जो डिमांड्स है वो इतना अलग है कि किसी भी एक डॉक्यूमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ना हो वो एनकम्पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका मूल तो यही है कि वो देना ही नहीं चाहते इस देश के तमाम 90% आबादी को, जो तमाम उस तरीके के जो पद है, जो कि की पोस्ट वाले, जिसको बाबा साहब ने भी कहा था, वो तो चाहते ही नहीं कि वो इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के पास में रहे। वो तो नहीं देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके बीच में ही मैं उनके बीच को वाला बात बोल रहा हूँ। वो ये तो हमें पता है कि उन लोग दे नहीं, उन लोग बाकी 85 जो परसेंटेज है उनको नहीं देना है। मैं बोल रहा हूँ कि जो उनके बीच में इतना डिफरेंसेस है कि इतना डिमांड्स ही अलग है। तो ये जो उन लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, वो बस यही है, डॉग विस्लिंग ही है। कॉन्स्टिट्यूशन तो यही रहेगा। हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी परभनी एक ऐसा मसला हुआ जहां पर बाबा साहब के मूर्ति के साथ और संविधान की प्रतिलिपि के साथ जो छेड़खानी हुई, अपमानित करने का काम किया गया। क्या कहेंगे कि परभनी में एक बार मसला होता है, फिर कुछ दिन बीतते हैं, पंजाब से उसी तरीके की खबर निकल कर आती है। चलिए मानते हैं बीजेपी की जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी बाबा साहब की बात करती है, उसके बावजूद भी उसकी सरकार में इस तरीके की चीजें होना। हाँ, तो जय भीम सभी को। मेरा नाम गणेश है, मैं बापसा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हाँ, मतलब आपने जैसे परभनी का मेंशन किया यहाँ पे, तो परभनी का जब हुआ था, जैसे सोमनाथ सूर्यवंशी की कस्टोडियल डेथ हुई थी वहाँ पे, और जो वहाँ पे संविधान की प्रत को एक पर्सन ने वहाँ पे निकाला था, उस पर वो डिस्ट्रॉय किया था इससे लेके। और बाद में स्टेट मतलब महाराष्ट्र पुलिस जो है वो बात करती है कि ये जो है मेंटल डिस्टर्ब था पर्सन, इसको कोई ये नहीं है। और उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन वगैरह परभनी में किया जाता है। बाहर एक वायलेंस का वहाँ पे एक चित्र दिखता है, और 50-60 औरतें हो गई, छोटे बच्चे हो गए, ये हो गए, उनको एक जेल में डाल के वहाँ पे फिर से कस्टडी में आप मारहान वगैरह करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक सोमनाथ सूर्यवंशी की डेथ भी होती है। तो हमने भी यहाँ पे बापसा से तरफ से एक महाराष्ट्र सदन पे मार्च भी निकाला था उसके खिलाफ, और उस मार्च के खिलाफ हम लोग को अरेस्ट भी किया गया। 2-3 घंटा हम लोग को वहाँ पे रखा उन्होंने। तो मतलब जहाँ पे एक महाराष्ट्र को प्रोग्रेसिव की तरह देखा जाता है, बताया जाता है कि महाराष्ट्र में तो अम्बेडकर राइट मूवमेंट स्ट्रांग है, या फिर अलग अलग प्रोग्रेसिव वैल्यूज फुले हो गए, ये हो गए, जो भी अलग अलग पार्टीज है, हर कोई उस स्पेस को क्लेम करता है। शाहू फुले अम्बेडकर वगैरह उनकी लेगेसी बताता है। लेकिन आप अगर देखेंगे ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, तो ग्राउंड लेवल पे एक चित्र साफ दिखता है कि एक तो स्टेट है कि स्टेट में हो गया पुलिस और बाकी जो भी मिनिस्टर्स वगैरह वो हो गए कि वो किस तरह से उनका बर्ताव है, और दूसरा हो गया कि सोसाइटी मतलब हो गया कि जो समाज हो गया। तो उस समाज में एक दूसरे की तरफ लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, और उस बर्ताव को स्टेट कैसे रिइंफोर्स कर रहा है इम्प्यूनिटी के थ्रू, कि उनको शिक्षा नहीं दे रहा है, मतलब एक तरीके से उनको इनकरेज ही कर रहा है तो वो एक महाराष्ट्र वाला चित्र हो गया। आप यहाँ पंजाब में देख सकते हैं कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का जैसे अरविंद केजरीवाल वगैरह स्टार्टिंग से अम्बेडकर और भगत सिंह का फोटो रख के ही उन्होंने ये किया है। आप उनके अलग अलग इंस्टाग्राम पेज पे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर उनको ऐसे आशीर्वाद वगैरह दे वो रहे हैं। AI जनरेट करके अपमानित करने, हाँ, कि बाबा साहब आपका जो अपमान करेगा, हम तब तक कि मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। हाँ, तो उस तरीके का। और उसके पहले ही जब उनको अरेस्ट किया गया था तो वो भगवत गीता वगैरह अंदर पढ़ रहे थे। एक तरफ आप बाहर जब आते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट को आप पढ़ते हो और उसका एक नैरेटिव बनाते हो जिसमें कास्ट ही कास्ट भरा पड़ा है। आप अगर भगवत गीता को उठा के देख लेंगे तो वो वही सब है। तो जैसे मतलब अभी ये पंजाब का भी हुआ तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। मतलब आपको उस स्पेस को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बाबा साहब के स्टैचूज हो गए, या फिर काशीराम जी के स्टैचूज हो गए, या फिर हमारे जो भी फुले उनके वगैरह स्टैचू हो गए। जैसे हमारे राहुल सोनपिंपरे जी बोलते हैं कि ये जो स्टैचूज है ये बस स्टैचूज नहीं है। जैसे आप लिबरल और लेफ्ट एकेडमी में भी आप उसका क्रिटिसिज्म जब देखते हैं
स्टैचूज को लेके, तो ये बोलेंगे कि देखो आपको तो बस स्टैचूज चाहिए, स्टैचूज हो गए दलित खुश हो गए, फुले का स्टैचू दे दिया ओबीसी और दलित खुश हो गए, शाहू का स्टैचू दे दिया ये सब कुछ खुश हो गए। तो ये बस स्टैचूज नहीं है, स्टैचूज के अराउंड जो अपना स्पेस है, जो अपना एक कल्चरल एसर्शन है, वहाँ पे लोग जाते हैं, सेलिब्रेट करते। आप अगर बड़े बड़े मॉल देख रहे हैं, अलग अलग चीजें देख रहे हैं, तो ये स्पेस होता है कि मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए, एलिट के लिए वो स्पेस उनका होता है। बट हमें अगर वो दिख रहा है, जैसे आप नागपुर में जाएंगे तो नागपुर में जैसे अपना दीक्षा भूमि है, तो दीक्षा भूमि मतलब वो एक समाज को जोड़ने का स्पेस है, जहाँ पे समाज आ रहा है, एक 10-12 दिन वहाँ पे रुक रहे सब लोग, आपस में बातें कर रहे हैं, वहाँ पे बुक खरीदी हो रहा है, दो मतलब 10-10 करोड़ के बुक्स वहाँ पे खरीदी हो रहे हैं। अब दादर में जाएंगे, वहाँ पे भी चैत्य भूमि है। तो ये जो स्पेसेस है, कल्चरल स्पेसेस, ये हर एक सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जहाँ पे कम्युनिटी वाला फीलिंग आता है, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। और वो कल्चरल के साथ साथ मुझे तो लगता है कि एक इकोनॉमिक वाला भी है, क्योंकि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को पब्लिक स्पेसेस एक्सेसिबल नहीं है उस सेंस में। मतलब जो बड़े बड़े स्पेसेस है, जैसे यहाँ पे IIC है, IHC है, ये बहुत दिल्ली के जो बड़े बड़े, वहाँ पे लोग आते, बड़ी बड़ी बातें करते, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाना है, ये सब कुछ बातें करते। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जा नहीं पाते, और ना तो कॉमन वहाँ पे जाके भी क्या करेंगे। तो वो एक स्पेसेस हमें, अल्टरनेटिव स्पेस हमने बनाई हुई है, और एक ये बहुत बड़ा संघर्ष है इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि अगर आज बीजेपी स्टैचू बना रही है, या फिर तेलंगाना में जो BRS था, या फिर कांग्रेस अलग अलग राज्य में ये स्टैचू बना रहे, तो ये स्टैचू कोई उनके दिमाग में एक नया कोई तो आर्टिफिशियल आइडिया आ गया, सपना आ गया, तो उन्होंने स्टैचू बना दिया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला है, लगातार मूवमेंट चला है। आप महाराष्ट्र से देख सकते हैं, यूपी में देख सकते हैं, जो आकाशराम जी ने BSP के थ्रू, अलग अलग मंच के थ्रू एक बड़ा मूवमेंट चला है। तो इस मूवमेंट को अप्रोप्रिएट करने के लिए वो एक सिंबॉलिकली इन सब चीजों को अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, और दिखाना चाहते हैं कि हम भी आप जैसे ही है। जैसे कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में इलेक्शन के टाइम में ये किया था कि संविधान बचाना। तो ये तमाम तरीके की चीजें एक तरीके समझ में आता है कि हाल ही में अब हम दिल्ली में इस वक्त खड़े हैं, SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का एक बड़ा फैसला आता है। इस फैसले में अरविंद केजरीवाल की चुप्पी दिखाई दी है, जिनकी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, दिल्ली में भी अभी चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस का कोई ना कोई इस पर जो है वो सीधी सीधी प्रतिक्रिया नहीं आती, और दूसरी तरफ बाबा साहब और नीले नीले होकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब नजर आते हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण है? तो इससे जो दलित तबका है, क्या इनके तरफ आकर्षित होगा? देखिए, अभी हम उस फेस वैल्यू को ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर मतलब अगर राहुल गांधी अगर आपको दिख रहे नीले झंडे इसमें कपड़े में, तो मतलब मैं बात कर रहा था इससे, जो अपने IPAC वगैरह है, जो कांग्रेस के लिए माइंड शेयर वगैरह काम करता है, तो मैं उस लोगों के साथ जब बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि नीले शर्ट वाला, या फिर जब संविधान वगैरह उठा के जब राहुल कैंपेन कर रहा है, तो उसी तरीके के सेम लेवल के कैंपेन जब राहुल गांधी एक मंदिर में गए थे, तमिलनाडु या केरला का एक मंदिर था, वहां पे जो जनेवा पहन के वो वहां पे गए थे, तो उस तरीके के फोटोज और उस तरीके के पेजेस हम लोगों ने अल्टरनेटिवली उनके लिए भी शुरू किए। तो ये कोई अपोज करने का मामला नहीं है। ये कोई अगर उन्होंने बात किया कि अगर जय भीम बोल रहे, संविधान बोल रहे, या फिर नीला कपड़ा पहन रहे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के अगेंस्ट में पहन रहे, वो बस इसलिए पहन रहे कि मैं इसको भी रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उसको भी रिप्रेजेंट करता हूँ। मतलब एट द सेम टाइम आपको ये भी दिखेगा कि वो ब्राह्मण वाला कपड़ा ये सब कुछ पहने के, अटायर पहन के भी एक तरफ कैंपेन चल रहा है, और उस तरफ वो भी कैंपेन चल रहा है। तो बाबा साहब का आइडिया तो वो नहीं था। बाबा साहब तो बोल रहे कि हिंदू राज मतलब कोई हिंदू आके उस इसमें बैठ गया, वो नहीं है। बाबा साहब तो डायरेक्टली मतलब जो भी हिंदुज्म, मतलब जो भी हिंदू मेन इसेंशियली हिंदू धर्म ही हमारे अगेंस्ट में, क्योंकि वो इक्वेलिटी को मानता नहीं है, ना तो फर्टर्निटी वाला सब कुछ है नहीं वहाँ पे। अगर कम्युनिटी वाला, मतलब देखो, अब अगर बुद्धिज्म कम्युनिटी कॉन्शियसनेस की बात करता है, फर्टर्निटी की बात करता है, तो हिंदुइज्म कास्ट कॉन्शियसनेस की बात करता है। तो इसमें मैं कौन हूँ? मैं OBC हूँ, एक पर्टिकुलर जाति से हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, तो उस तरीके का कास्ट कॉन्शियसनेस है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो हमला हो रहा है, तो वही हमला है कि आप इक्वेलिटी को मानना ही नहीं चाहते, आप फर्टर्निटी के लिए मानना ही नहीं चाहते। और थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, जो लोअर क्लास, जो भी मतलब लोअर कास्ट वगैरह, मार्जिनलाइज कास्ट, जो भी अभी उठकर आगे निकल रहे हैं, अलग अलग स्पेसेस को क्लेम कर रहे हैं, तो आप उन्हीं के खिलाफ और उनको दबाना चाहते हैं इस तरीके से।
तो ये तमाम चीजें तो चलिए, ये एक हमने एक यहाँ तक समझ में आया कि आखिर ये चीजें जो हो रही है लगातार, इस तरीके का बाबा साहब का अपमान हो रहा है, इसके पीछे का कारण। अब मुद्दा ये है कि इन तमाम चीजों को लेकर हम सॉल्यूशन के मद्देनजर चलते हैं कि इसका निवारण किस तरीके से होगा। इसी तरीके से क्या बाबा साहब की मूर्तियों का अपमान होता चलेगा, या फिर जो शासन और प्रशासन का जो डर तमाम इस तरीके के असामाजिक तत्वों के ऊपर होना चाहिए, वो कब निर्माण होगा? आखिर इस तरीके की चीजें कब थमेगी? क्या सॉल्यूशन लगता है इसका? तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक बड़ा सामाजिक आंदोलन फिर से खड़ा होने की ज़रूरत है, जो आंदोलन बीएसपी के थ्रू सब पूरे भारत में खड़ा हुआ था, और जिसने एक वो डर पैदा किया था बाकी अपर कास्ट पार्टियों में कि ये लोग हमको भी गिरा सकते हैं और ये गिराने के बाद कल सत्ता में भी आ सकते हैं। तो एक डर जो बहन जी ने पैदा किया था बाकी अपर कास्ट पार्टीज में, वो एक पॉलिटिकल असर्शन था। तो हमें उस पॉलिटिकल असर्शन की, और जो महाराष्ट्र में अम्बेडकर राइट मूवमेंट है, तो दोनों जो सोशल असर्शन है, उन दोनों की जरूरत है, और उसको खड़ा लेके, क्योंकि हम लोग ना तो कांग्रेस पे डिपेंड रह सकते, ना तो बीजेपी पे डिपेंड रह सकते। कांग्रेस अगर दिखा भी रहा है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं या फिर ये सब कुछ चीजें करने आए हैं, और आम आदमी पार्टी जैसे अम्बेडकर और भगत सिंह को लेके घूम रहे, और दिख सकता है कि ये लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आपको दिल्ली में अगर पता होगा तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी मांग उठी थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, जो साफ सफाई वगैरह करने के लिए, तो उनको लगभग 2014, मतलब जो पहली गवर्नमेंट बनी थी केजरीवाल की, तब से लेके इस डिमांड को चल रहा है कि उनको परमानेंट कर दी जाए, परमानेंट नौकरी दी जाए। लेकिन उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है, उसी वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं। तो वो जो मॉडल है बता रहे हैं केजरीवाल हर जगह पे कि, और आप आरटी का मैं बता रहा हूँ कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है जो पिछली साल का, मतलब उसमें आरटी जो राइट टू एजुकेशन लिखा गया है। तो राइट टू एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे एक बंदे, मतलब बच्चे का एडमिशन आरटी के थ्रू हुआ था, जहाँ पे 25% रिजर्व किया जाता है, जो मार्जिनलाइज कास्ट के वगैरह स्टूडेंट है वो एडमिशन ले। तो उस बच्चे की वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करके उसको मार दिया जाता है। अलग अलग शिक्षा के ये हो गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कितना लागू है आप अगर देखेंगे भी तो वो 25% जो सिक्योर किया गया वो भी हमारे लिए सिक्योर नहीं है ठीक तरीके से। तो हम उस तरीके से देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्प्लीमेंट भी हुआ है, और इनसे कितना भी एक्सपेक्ट किया भी जा सकता है। हाँ, तो हमने समझा है कि इस देश के अंदर भारत का संविधान है, और कल्पना इस बात की नहीं की जा सकती थी कि जिस गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण, और दूसरी तरफ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास बाबा साहब की मौजूद मूर्ति को सरेआम किस तरीके से एक शख्स आता है, सीढ़ी लगाता है और हथौड़े से बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश करता है। और इतना ही नहीं तो संविधान को भी जलाने का काम वहां पर होता है। पुलिस प्रशासन का कहने की कोई डर नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है, उसका कोई भय नहीं, और जो कि संविधान की लगातार बात करती है। इतना ही नहीं तो बाबा साहब के पूरे के पूरे आंदोलन को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने की बात आम आदमी पार्टी करती है। उसके राज में, उसके ही स्टेट में इस तरीके की चीज़ें होना, ये शासन प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती है। और आज़ादी के इतने सालों बाद भी, भारत के संविधान के लागू होने के इतने सालों बाद भी इस तरीके की घटना होना, ये साबित करता है कि अभी भी कहीं ना कहीं बाबा साहब को लेकर, उनके संविधान को लेकर लोगों के मन में, तमाम मनुवादी जातिवादी विचार रखने वाले लोगों के मन और मस्तिष्क में कितनी ज़्यादा घृणा और गुस्सा है। चीज़ों को लेकर जो हमने आज तमाम बातचीत की है, चर्चा की है, यहाँ पर जो तमाम विद्यार्थियों के साथ हमने जो चर्चा की, जो जेएनयू में बापसा से तो ताल्लुकात रखते हैं, जो फुलेशा बाबा साहब की विचारधारा को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो संगठन जेएनयू में काम कर रहा है, उनके माध्यम से जो हमने चर्चाएं की, इसको लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।